हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सुधा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 8 जनवरी 2021 का करंट अफेयर और आज के दिन से रिलेटेड सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे और साथ ही उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपनी रिपोर्ट में 1901 के बाद से 2002 को कौन सा सबसे अधिक गर्म वर्ष घोषित किया है। तो देखिए यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पहला, तीसरा, पांचवा और आठवां। तो हमारा उत्तर हो जाएगा आठवां। यहाँ देखिए भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 1901 के बाद से 2020 को 8वां सबसे गर्म वर्ष घोषित किया है। तो चलिए इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखें। सही उत्तर है आठवां। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपनी रिपोर्ट में 1901 के बाद से 2020 को 8वां सबसे अधिक गर्म वर्ष घोषित किया गया है, लेकिन वर्ष 2016 की सबसे अधिक गर्मी की तुलना में यह काफ़ी कम रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 1901 में देश भर के रिकॉर्ड रखने की शुरुआत हुई थी। तो यह शुरुआत कब से हुई है? 1901 से हुई है। अब यहाँ देखिए भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो इसका गठन हुआ था 1875 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। यह भी जानना आवश्यक है, भारत मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप में कौन सा वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 40वां वैज्ञानिक अभियान। भारत ने हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप में अपना 40वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है। चलिए अब अंटार्कटिका से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अंटार्कटिका 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। इससे बड़े 4 और महाद्वीप हैं। कौन कौन हैं? तो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ये 4 महाद्वीप हैं जो अंटार्कटिका से बड़े हैं। अंटार्कटिका 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है और अंटार्कटिका को सबसे ठंडा द्वीप कहा जाता है क्योंकि यहाँ 98% भाग है वह 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ से ढका हुआ रहता है। अब अंटार्कटिका में पाए जाने वाले जीवों के नाम भी देख लीजिए कि कौन कौन से जीव अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। तो पेंगुइन पाया जाता है अंटार्कटिका में। उसके बाद सील अंटार्कटिका में पाया जाता है। नीमेटोड अंटार्कटिका में पाया जाता है। टार्डीग्रेड यह भी अंटार्कटिका में पाया जाता है और पिस्सू भी अंटार्कटिका में पाया जाता है। भारत ने अपना पहला अभियान दल अंटार्कटिका में कब भेजा था? तो भारत ने अपना पहला अभियान दल अंटार्कटिका में 1982 में भेजा था। भारत के 2 अनुसंधान केंद्र कहाँ हैं? तो अंटार्कटिका में हैं। कौन कौन हैं? तो देखिए पहला हो जाएगा आपका दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में है और दूसरा हो जाएगा आपका मैत्री। ये दोनों क्या है? ये दोनों अनुसंधान केंद्र हैं, भारत के अनुसंधान केंद्र हैं। चलिए और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लें। यहाँ देखिए सही उत्तर है 40वां वैज्ञानिक अभियान। भारत ने हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप में 40वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है। इस अभियान के दौरान दक्षिणी व्हाइट कॉन्टिनेंट या श्वेत महाद्वीप के लिए देश के वैज्ञानिक प्रयास के 4 दशक भी पूरे हुए हैं। यह अभियान यात्रा 43 सदस्यों के साथ 5 जनवरी को गोवा से रवाना हुई है। कब रवाना हुई है? तो 5 जनवरी को। कितने सदस्यों के साथ हुई है? तो 43 यानी 43 सदस्यों के साथ हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश वन्य जीवों के आवास संरक्षण के लिए APAP की सह अध्यक्षता करेगा? तो कौन सा देश करेगा? भारत। भारत वन्य जीवों के आवास संरक्षण के लिए
एपीएपी की सह अध्यक्षता करेगा? सही उत्तर है भारत। भारत वन्य जीवों के आवास संरक्षण के लिए अगले 3 साल तक एशिया संरक्षित क्षेत्रों एपीएपी की सह अध्यक्षता करेगा। एपीएपी को प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ का समर्थन हासिल है। भारत अब दक्षिण कोरिया का स्थान लेगा। भारत से पहले दक्षिण कोरिया एपीएपी की अध्यक्षता कर रहा था। यहाँ देखिए, एपीएपी को अंतर्राष्ट्रीय संघ का समर्थन हासिल है। वर्तमान में एशिया संरक्षित क्षेत्र के भागीदारी में कितने देश हैं? तो 17 देश हैं। और कितने सदस्य हैं? तो सदस्यों की कुल संख्या 21 है, जिसमें जापान, चीन, नेपाल, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका जैसे देश शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश और किस राज्य को 4 नागरिक केंद्रीय सुधारों में से 3 सुधारों को पूरा करने के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो देखिए, किया गया है आंध्र प्रदेश को। मध्य प्रदेश के साथ आंध्र प्रदेश को 4 नागरिक केंद्रीय सुधारों में से 3 सुधारों को पूरा करने के लिए पुरस्कृत किया गया है। यहाँ देखिए, यहाँ आंध्र प्रदेश का इमेज दिया हुआ है। आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद और आंध्र प्रदेश के सीएम हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी। ये हैं आंध्र प्रदेश के सीएम। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्य को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित 4 नागरिक केंद्रित सुधारों में से 3 सुधारों को पूरा करने के लिए पुरस्कृत किया गया है। तो किन 3 सुधारों को उन्होंने पूरा किया है? तो यहाँ देखिए, वन नेशन वन राशन कार्ड रिफॉर्म, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म और अर्बन लोकल बॉडी रिफॉर्म को पूरा किया है। वन नेशन वन राशन कार्ड, एक देश एक राशन कार्ड। कोई भी व्यक्ति अपने एक राशन कार्ड से देश के किसी भी राज्य से राशन ले सकता है। मध्य प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच हुए सहभागिता से जुड़े एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है? तो यह मंजूरी दी गई है जापान को। सही उत्तर है हमारा जापान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच हुए सहभागिता से जुड़े एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी दे दी है। यह समझौता निर्दिष्ट कुशल कामगारों के संबंध में तय व्यवस्था के उचित परिचालन के लिए सहभागिता का मूलभूत ढांचा तैयार करने के संबंध में है। साथ ही संस्थागत तंत्र की स्थापना की जाएगी। चलिए, जापान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, जापान की राजधानी हो जाएगी टोक्यो। जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान के सम्राट हैं नारुहितो। नारुहितो जापान के सम्राट हैं। और जापान के पीएम हैं योशिहिडे सुगा। ये हैं जापान के प्रधानमंत्री। जापान की मुद्रा है जापानी येन। जापानी येन जापान की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस नदी में अमोनिया नाइट्रोजन पर रोक लगाने के लिए एक दल का गठन किया गया है? तो कौन सी नदी है जिसमें से अमोनिया नाइट्रोजन पर रोक लगाई गई है? तो वह नदी है यमुना। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका यमुना। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने यमुना नदी में अमोनिया नाइट्रोजन पर रोक लगाने के लिए एक संयुक्त अध्ययन समूह और निगरानी दल का गठन किया है। साथ ही दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति HSPCB, दिल्ली जल और सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, हरियाणा और दिल्ली के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और किसने संयुक्त रूप से टाइकाथॉन 2021 की शुरुआत की है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के साथ स्मृति ईरानी ने संयुक्त रूप से टाइकाथॉन 2021 की शुरुआत की है। सही उत्तर हो जाएगा स्मृति ईरानी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास तथा वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में संयुक्त रूप से टाइकाथॉन 2021 और टाइकाथॉन पोर्टल की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य भारत के 1 अरब अमेरिकी डॉलर कीमत वाले खिलौना बाजार का दोहन करना है। इसका क्या उद्देश्य है? अमेरिकी डॉलर कीमत वाले खिलौना बाजार का दोहन करना और टाइकाथॉन के जरिए 33 करोड़ छात्रों को नवीन कौशल से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पूर्व भारतीय खिलाड़ी प्रवीण आमरे को अगले 2 सीजन के लिए किस आईपीएल टीम का सहायक कोच नियुक्त किया गया है? तो पूर्व भारतीय खिलाड़ी प्रवीण आमरे को दिल्ली कैपिटल्स का सहायक कोच नियुक्त किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली कैपिटल्स। पूर्व भारतीय खिलाड़ी प्रवीण आमरे को अगले 2 सीजन के लिए दिल्ली कैपिटल्स का सहायक कोच नियुक्त किया गया है। वे रिकी पॉन्टिंग के सहायक के तौर पर काम करेंगे। प्रवीण आमरे 2014 से 2019 तक दिल्ली के टैलेंट स्काउट हेड भी रह चुके हैं। चलिए अब हम प्रवीण आमरे के बारे में जान लेते हैं। तो प्रवीण आमरे इंडियन क्रिकेट टीम में कब शामिल हुए थे? 1991 में शामिल हुए थे। और कब तक रहे? तो 1999 तक इन्होंने इंडियन क्रिकेट के लिए खेला। इन्होंने 11 टेस्ट मैच और 37 ओडीआई खेला है। ओडीआई कहने का अर्थ है वनडे इंटरनेशनल। प्रवीण आमरे का जन्म मुंबई में हुआ और ये राइट हैंडेड प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस डिजिटल पेमेंट सर्विस प्लेटफॉर्म ने हाल ही में इंस्टेंट पर्सनल लोन सर्विस लॉन्च किया है? तो किसने किया है? यह किया है पेटीएम ने। पेटीएम क्या है? पेटीएम एक भारतीय ई कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट है। इसका उद्घाटन 2010 में हुआ था। पेटीएम के संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा। पेटीएम के संस्थापक कौन है? विजय शेखर शर्मा हैं। सही उत्तर देखिए, पेटीएम होगा डिजिटल पेमेंट सर्विस प्लेटफॉर्म। पेटीएम का फुल फॉर्म है डिजिटल पेमेंट सर्विस प्लेटफॉर्म। पेटीएम ने हाल ही में इंस्टेंट पर्सनल लोन सर्विस लॉन्च की है। पेटीएम की इस सर्विस से साल के 365 दिन किसी भी समय सिर्फ 2 मिनट में लोन मिल सकेगा। ये लोन एनबीएफसी और बैंकों की तरफ से दिया जाएगा। इस सर्विस से 2 लाख रुपए तक का इंस्टेंट लोन मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राफेल वारनॉक जॉर्जिया के साथ ही किस महाद्वीप से सीनेटर चुने जाने वाले पहले अश्वेत बन गए हैं? तो देखिए, राफेल वारनॉक जो हैं वह हैं उत्तरी अमेरिका के। सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। राफेल वारनॉक हाल ही में जॉर्जिया के साथ ही उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से सीनेटर चुने जाने वाले पहले अश्वेत बन गए हैं। कौन बन गए हैं? तो राफेल वारनॉक। ये हैं राफेल वारनॉक। यह अटलांटा की एक चर्च में पादरी हैं। उन्होंने रिपब्लिकन केली लोफलर को हराया है। जॉर्जिया को रिपब्लिकन पार्टी का गढ़ माना जाता है। जॉर्जिया को क्या माना जाता है? रिपब्लिकन पार्टी का गढ़। और राफेल वारनॉक क्या हैं? जॉर्जिया के साथ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के सीनेटर चुने गए हैं। तो ये करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नए दिन नए प्रश्नों के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर कर दें। आप सबका धन्यवाद।